लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आशा है आप इस अनूठे शो का आनंद लेंगे। प्रदेश के धन्य है इसके काज, काशी मथुरा वृंदावन में गूंजे भक्ति नाद, नदियों का संगम तरात कलरव उत्तर प्रदेश में खास। धन भारत धन धन भारत धन धन भारत आज उदय भया है, उदय भया सभ्यता के हजारों वर्षों के ताने बाने से बुना है हमारा भारत। भारत के स्वर्ण इतिहास की अनूठी कड़ी उत्तर प्रदेश का मैं नोएडा प्रदेश द्वार हूं। हर दिन हर रोज हजारों लोग मुझसे होकर गुजरते हैं और वो स्थान देखते हैं जो ऐतिहासिक है, प्राचीन है, कला धर्म आस्था का संगम है। यहाँ से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों की कहानी सुनते सुनाते हैं और मुझे गर्व होता है कि यमुना के किनारे बसा मैं उस गौरवशाली राज्य उत्तर प्रदेश की दहलीज हूँ। के परे आपको आध्यात्म, भक्ति और दर्शन सब मिलेंगे। ये वो धरती है जहां विंध्याचल में विंध्यवासिनी विराजी, मथुरा और बरसाने में होली के उड़ते रंग अजनबियों को भी मित्र बनाते हैं। सीतापुर के पास नैमिषारण्य संतों और ऋषियों की तपोभूमि बना रहा। यहीं सरयू के तट पर अयोध्या में श्री राम की लीला हुई। उनके आदर्शों की गाथा रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं वाराणसी के तुलसी घाट में लिखकर अमर बना दिया है।
भारत रत्न मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध धर्म के 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक सारनाथ में आज भी बुद्ध का पहला उपदेश गूंजता है। शाक्य मुनि का अंतिम निवास कुशीनगर लाखों को शांति प्रदान करता है। यहाँ हर शहर का अपना एक रंग है। एक ऐसा शहर है गोरखपुर, जिसे नाम मिला गोरखनाथ मंदिर और मठ से। लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब हो या प्रयागराज में महाकुंभ, मुझसे होकर रास्ते जाते हैं। हजारों सपनों और उम्मीदों के राज्य उत्तर प्रदेश में। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के मंगल पांडे और फिर अनेकों भारतीय सिपाहियों ने आजादी का बिगुल बजा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और अनेक देशभक्तों ने इस क्रांति में भाग लिया। 1857 के बाद भी क्रांति के अंगारे उत्तर प्रदेश में सुलगते रहे। इसमें आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली है उत्तर प्रदेश। बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने खोला। नव बसंत में भारत के हित वीरों का यह टोला, किस मस्ती से पहन के निकला ये बसंती चोला। बसंती चोला मैं रंग दे, बसंती चोला मैं रंग दे। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। यमुना तीरे आपको ताजमहल मिलेगा। चांदनी रातों में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है।
फतेहपुर सीकरी जो कि लाल पत्थर से बना एक सपना सा लगता है। लखनऊ की रेजिडेंसी कहानियां सुनाती हैं कि कैसे अंग्रेजों को उन्हीं के घर में महीनों नजरबंद कर दिया था। झांसी और चुनार के भव्य किले साक्षी हैं उस इतिहास के जिसमें उत्तर प्रदेश की छवि कभी धूमिल नहीं हुई। ये धरा सुनाए गाथाएं कल की, एक बीते पल की। ये धरा बताए बातें वीरों की, उन रणधीरों की। ये धरा सुनाए गाथाएं कल की, एक बीते पल की। ये धरा बताए बातें वीरों की, उन रणधीरों की। के परे आप पाएंगे मीठी हवाएं जिनमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मधुरतम सुर घुले हैं। कथक का लखनऊ घराना और संगीत का बनारस घराना सब उत्तर प्रदेश की गोद में ही पले हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र, गिरिजा देवी के सुर, बिरजू महाराज के कथक की ताल, गंगा का जल भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहिब की शहनाई की धुन पर तरंगित होता था, थिरकता था। यहाँ का लोक संगीत बेहद सुरीला है। आल्हा, चैती, होरी, यहाँ की मिट्टी ने कलम के ऐसे सिपाही दिए। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से लेकर प्रेमचंद, निराला और बच्चन जैसे लेखक जनता की आवाज बने। हस्तशिल्प में भी उत्तर प्रदेश बेजोड़ है। मुरादाबाद देश की पीतल नगरी माना जाता है। फिरोजाबाद में चमचमाते रंगीन कांच में सपनों की झलक मिलती है। लखनऊ का चिकन और जरदोजी का काम दुनिया भर में मशहूर है। तो बनारसी साड़ियां भी कुछ कम नहीं है। सांझी की सुंदर आकृतियां, खुर्जा, चुनार और रामपुर के माटी के बर्तन, हथकरघा उद्योग, टेराकोटा, कालीन, उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे में एक नई कला, नया रंग, नई विधा मिलती है। रात समय घर सोल किसी खाली बहन की चीज कुसुम की सारी खेलत कूदत जात रहे जाय रही लाल की बार कांच करी एक तोड़ ले जा कार बांध मरोड़त मार आग लगे ब्रज की गली एक फूलन कार लाख नगार
उत्तर प्रदेश का नवीन भाग हूं। 17 अप्रैल 1976 को पवित्र यमुना के तट पर मेरा जन्म हुआ। एक योजना के तहत बसाया गया। हरियाली से भरा, साफ सुथरी चौड़ी सड़कों से सजा मैं नोएडा हर कल के लिए तैयार हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई कंपनियों का घर हूं। मुझसे गुजरता रास्ता, ये विहंगम एक्सप्रेसवे रफ्तार से आपको उत्तर प्रदेश के कई स्थानों तक पहुंचा देगा। तभी तो पूरे प्रदेश की उन्नति ने भी रफ्तार पकड़ ली है। कई विश्वविद्यालयों का रास्ता भी मुझसे होकर जाता है, जो देश के नौजवानों को भारत के उज्जवल भविष्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्नति, विकास और प्रगति के नए राजमार्ग का मैं द्वार हूं। इस सदियों के इतिहास का मैं द्वारपाल हूं। मैं नोएडा
प्रगति का है गान, उन्नति का वंदन, प्रसन्न जन जन नोएडा प्रदेश में आज। भारत धन भारत धन धन भारत भारत, उदय भया है नया दिवस देखो आज। आशा है आप सबको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। मेरा सभी नोएडा वासियों से अनुरोध है, नोएडा को और साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने में नोएडा प्राधिकरण का सहयोग दें। धन्यवाद।